स्टार्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के 9:30 के 10 के BITV के क्लास में मैं आपको सबका स्वागत करता हूं। ये अपना 5वां एपिसोड है। पहले 4 एपिसोड में हमने एक एक प्लान लेते गए। फर्स्ट एपिसोड में हमने इंडोमेंट सीखा 914। दूसरे एपिसोड में हमने जीवन आनंद सीखा 915। तीसरे एपिसोड में हमने 936 जीवन लाभ सीखा एंड लास्ट एपिसोड में वी डिड द जीवन लक्ष्य 933 प्लान। ये इसके बारे में हमने देखा और उसमें हमने ये भी देखा कि हाउ वी कैन गिव द प्रेजेंट द पॉलिसी विद द SIP प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन प्रोटेक्शन। तो आज का जो एपिसोड है, आज का जो क्लास है, वो जीवन लक्ष्य पार्ट 2 में है, वो कंटिन्यूएशन में है। सो आई विल स्टार्ट माय PPT एंड आई विल एक्सप्लेन रिगार्डिंग द जीवन लक्ष्य। सो पार्ट 2 में हम आज जीवन लक्ष्य के बारे में हम फिर देख लेंगे। सो जीवन लक्ष्य का पहला हम ये इस हिसाब से हम देखेंगे कि जीवन लक्ष्य का 1 पेज प्रेजेंटेशन, यानी किस तरह से उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेनिफिट ऑफ जीवन लक्ष्य थोड़ा सा एक ये रिव्यू भी हो जाएगा और एक 1 पेज का आपके पास सामने भी रहेगा। बेस्ट फॉर द मिडिल एज, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज एंड सिप प्रोटेक्शन, जैसा मैंने लास्ट इसमें एक्सप्लेन किया, तो वो हिसाब से हम उनको ये पॉलिसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। Appreciation is guaranteed since on maturity life assured will get sum assured plus accumulated bonus plus FAB, तो guaranteed appreciation है। Tax free under section 1010D, tax benefit under section 80C up to 1,50,000. Payment of insurance policy gives you 2 things, risk cover and saving। ये सब चीज ना हर टाइम हम मालूम है सबको, पर फिर भी प्रेजेंटेशन देने के टाइम अगर हम देंगे तो एक एडेड वैल्यू करके सामने वाले को पता चलता है। इट इज एडेड वैल्यू। ट्रिपल बेनिफिट इन 1 प्लान। ऑन डेथ बिफोर मैच्योरिटी ऑल फ्यूचर प्रीमियम वेव LIC। नॉमिनी विल रिसीव द सम एश्योर्ड 10 लाख। अगर हम टर्म राइडर देते हैं तो इमीडिएटली सम एश्योर्ड मिलता है। अगर मैं एग्जाम्पल 10 लाख का ले रहा हूं तो एवरी ईयर 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सो अगर 10 लाख का पॉलिसी है तो 1 लाख एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी। सो दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन फीस। जो रेगुलर एजुकेशन फीस आता है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस द्वारा, या SIP का जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो SIP को भी मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं इस पॉलिसी के द्वारा। ऑन मैच्योरिटी सम एश्योर्ड अगेन नॉमिनी विल गेट 10 लाख प्लस एक्यूमुलेटेड बोनस टू नॉमिनी। इससे क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्यूचर मैरिज और एजुकेशन और रिटायरमेंट प्रोविजन। ये तीनों चीज का जो भी जरूरत है उसको मैं प्रोविजन को मैं प्रोटेक्ट कर देता हूं। तो इस तरह से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान ऑफ द LIC एज अ जीवन लक्ष्य। इट इज अ प्रोटेक्शन। DAB and extended permanent disability benefit is always there. On accidental death additional sum assured, and on permanent disability by way of accident all future premium waive, sum assured given in 10 installment, and again on maturity sum assured plus bonus plus FAB. No litigation, safety and secure for the nominee. It is the main insurance का यही एक चीज है कि there is no any litigation आता है, ना legal formalities है, nominee को पैसा easily मिल जाता है. So it is a safety also and secure for the nominee also. And lastly आपको last में बताया था no loss on paid up policy, risk benefit continue on the paid up policy. ये एक additional benefit है जो हम जनरली जब भी बड़ा पॉलिसी निकालते हैं 50 लाख का, 1 करोड़ का, तो वन ऑफ द थिंग रहता है कि इतना प्रीमियम इन केस एनीथिंग अगर बीच में डिस्टर्ब हो गया या नहीं भर सका तो क्या, तो ये हम एक एडिशनल बेनिफिट करके बता सकते हैं ये ऑन द पेड अप पॉलिसी. सो हाउ वी कैन शो that I will give the presentation regarding how we can calculate the paid up policy. पेड अप पॉलिसी से फॉर एग्जांपल एज 35 के लिए मैं अगर ये पॉलिसी निकाल रहा हूँ 25 लाख का सम एश्योर्ड ले रहा हूँ और टर्म राइडर में दे रहा हूँ. टर्म 25 इयर्स का है, PPT उसका 22 इयर्स, 3 साल कम भरना रहता है जीवन लक्ष्य में. प्रीमियम रुपीज फर्स्ट ईयर के लिए 1,25,000 का आता है एंड सेकंड ईयर से 1,22,329 का प्रीमियम आता है फॉर द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द पीरियड.
से पेड अप आफ्टर 10 years। अगर 10 साल के बाद शायद उसने प्रीमियम भरना छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? तो 10 years के बाद टोटल पेमेंट इन 10 years विल बी द 12,25,982 होता है। पेड अप वैल्यू का कैलकुलेशन कैसा होता है? पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेमेंट मेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इनटू सम एश्योर्ड। ये पेड अप वैल्यू का फॉर्मूला है। तो अगर ये एग्जांपल में मैं देखता हूं कि पेड अप वैल्यू कैलकुलेट करना 10 इयर्स मैंने प्रीमियम भरा है एंड 22 इयर्स का पीपीटी है। मेरा एक्चुअल टर्म 25 इयर्स का है पर मेरा प्रीमियम पेइंग टर्म कितना है? 22 इयर्स। सो 10 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 लाख इंटू 25 लाख, तो मेरा पेड अप वैल्यू हो जाता है 11,36,363। सो दिस इज द इंश्योरेंस अमाउंट। इट इज अ पेड अप वैल्यू एज अ रिस्क कवरेज कंटिन्यू टिल एंड। प्लस इसमें 10 इयर्स का बोनस ऐड हो जाता है। सो पेड अप वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ माय पॉलिसी आफ्टर 10 इयर्स इज पेड अप वैल्यू प्लस 10 इयर्स बोनस। से फॉर एग्जांपल अगर मैं 46 रुपीज पर 1000 का बोनस एक एज्यूम करता हूं और ये एज्यूम करता हूं कि नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए सेम रहेगा, ऐसा अगर मैं एज्यूम करता हूं तो फर्स्ट टोटल 11,36,000 प्लस बोनस के साथ 11,50,000, तो टोटल मेरा वैल्यू हो जाता है एट द एंड ऑफ 10 इयर्स इट 22,86,363। ये मेरा एक्चुअल वैल्यू आफ्टर 10 इयर्स होता है और मैंने भरा कितना प्रीमियम है? 12,25,982। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट अंडर दिस जीवन लक्ष्य प्लान? इन केस अगर पेड अप होता है तो क्या बेनिफिट होता है वो हम देखते हैं। अगर पेड अप होता है तो मैच्योरिटी में आपको यही अमाउंट 11,36,363 प्लस 10 इयर्स का एक्यूमुलेटेड बोनस है जो हमने कैलकुलेट किया अप्रोक्सीमेटली, तो वो सब आपको मैच्योरिटी में मिलेगा। इनकेस डेथ हो गया इन बिटवीन, यानी रेस्ट ऑफ द 10 साल हो गया और 15 साल बाकी है, ये 15 साल में अगर वो लाइफ एश्योर्ड का डेथ हो गया तो नॉमिनी विल गेट एवरी ईयर 1,13,636। ये एवरी ईयर उसको मिलते जाएगा। दैट इज द 10% ऑफ 11 लाख। तो ये मुझे मिलते जाएगा एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी होने तक यानी नेक्स्ट 15 साल तक मुझे ये पैसा मिल जाएगा। एंड ऑन मैच्योरिटी 11,36,363 प्लस एक्यूमुलेटेड बोनस, जो भी 10 साल का जो ऑलरेडी वैल्यू हो गया है आपका 10 इयर्स के बाद, वो वैल्यू पूरा मिलेगा। तो इसमें क्या बेनिफिट हो जाता है कि पेड अप होने से भी मेरा नुकसान नहीं है। मेरा एक इंश्योरेंस कवरेज 10% के हिसाब से जो प्रोटेक्शन है ईयरली का वो मुझे मिलते जाएगा, प्लस मैच्योरिटी में पेड अप वैल्यू मुझे लमसम में मिल जाएगा। सो दिस इज द बेनिफिट अंडर द पेड अप पॉलिसी, जो अपने को प्रेजेंटेशन में अगर बड़ा पॉलिसी है तो वो अगर बताएंगे तो एक एडिशनल उनके लिए हो जाता है और एक बैक ऑफ द माइंड वो मेरा डर निकल जाता है कि 10 साल के बाद मैंने अगर नहीं भरा तो मेरा नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एक्सप्लेन करना जरूरी है, पर्टिकुलरली फॉर द बिग पॉलिसीज। नाउ अभी तक हमने जो प्लान देखे हुए हैं उसमें से मैं आपको कई एक कॉम्बिनेशंस बताने जा रहा हूं जिसमें जीवन लक्ष्य और अलग सब अपने जो दो तीन प्लान हमने सीखे उसके साथ अगर हम देते तो किस तरह से एक अच्छा प्लान हम उनको दे सकते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ फर्स्ट कॉम्बिनेशन, रिड्यूसिंग पेमेंट रिटायरमेंट एंड एसेट क्रिएशन प्लान। यानी आपका पेमेंट जो भी हम भर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपका थोड़े सालों के बाद कम होते जाएगा। ये जनरली मैं बोलता हूं कि जब यंग लोगों को हम जब भी पॉलिसी देते हैं या इन्वेस्टमेंट समझाते हैं तो जैसा एज बढ़ता है अपना लायबिलिटी बढ़ते जाता है, अपना एक्सपेंसेस बढ़ते जाता है, बिकॉज लायबिलिटी बढ़ता है, फैमिली बढ़ता है, तो मेरा एक्सपेंसेस बढ़ते जाता है। पर उसके सामने अगर मैं ये बताता हूं कि जैसा आपका लायबिलिटी बढ़ता है, आपका होम एक्सपेंसेस बढ़ते जाता है, हियर आपका इन्वेस्टमेंट कम होते जाएगा। तो अगर ये चॉइस देके अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हम प्लान देते हैं तो शायद उनके लिए अच्छा हो जाता है, विच इज रिटायरमेंट का एक फंड क्रिएट हो जाता है एंड एक एसेट क्रिएशन क्रिएट हो जाता है फॉर फैमिली। सो दिस इज पे रुपीज 12,433 पर मंथ फॉर 16 ईयर्स। पहले 16 साल अपने को 12,433 रुपया भरना है। फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स वी हैव टू पे 7,973, यानी 16 साल के बाद आपका प्रीमियम घटते हुए, आपका इन्वेस्टमेंट घटते हुए 7,973 आएगा फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स।
एंड लास्ट 3 years योर इन्वेस्टमेंट और कम होते होते ₹3,896 हो जाएगा। यानी दिस इज द रेड्यूसिंग, यानी इस तरह से आपका पेमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस होते जाएगा 16 साल के बाद में आगे 6 साल के बाद और लास्ट 3 साल के। तो टोटल वैसा आपने को 25 years का पेमेंट इन्वेस्टमेंट करना है, बट इट विल बी रिड्यूस आफ्टर 16 years। गेट रिटायरमेंट फंड ऑफ ₹30 lakhs प्लस एक्यूमुलेटेड बोनस प्लस एफएपी, तो नियर अबाउट 30 लाख प्लस बोनस 25 साल का, तो करीबन 50 एंड अबाव विद द बोनस एक्यूमुलेटेड जितना है वो हिसाब से मैच्योरिटी में मिल जाएगा। एट द रिटायरमेंट फंड लमसम अमाउंट आ जाएगा एंड दैट इज अ टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D। देन आफ्टर मैच्योरिटी ऑल्सो, सब खत्म होने के बाद पैसा भी मिलेगा, फंड्स भी मिलेगा, देन ऑल्सो माय 10 lakhs कवरेज फॉर द लाइफ टाइम चालू रहेगा। सो इट इज अ एसेट क्रिएशन फॉर माय लीगल एयर एज अ 10 lakhs मैच्योरिटी के बाद भी मुझे पैसा मिलने के बाद भी 10 लाख का लाइफ लॉन्ग रिस्क कवरेज चालू रहेगा। ऑन डेथ इन बिटवीन 25 years, on death all future investment stop, nominee will get immediate payment of 30 lakhs plus accumulated bonus on 20 lakhs। यानी अगर डेथ होता है बीच में तो नॉमिनी को एक तो इन्वेस्टमेंट पूरा स्टॉप हो गया, प्लस नॉमिनी विल गेट इमीडिएट 30 लाख रुपीस मिलेगा एंड accumulated bonus on 20 lakhs रुपीस मिलेगा, प्लस 1 lakh एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी मिलते जाएगा। तो जब भी डेथ होता है तब उससे आगे बचे हुए मैच्योरिटी तक 1 लाख रुपया हर साल मिलेगा एंड अगेन ऑन मैच्योरिटी he will get, nominee will get 10 lakhs plus accumulated bonus in 25th year। इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट से हमारा ट्रिपल बेनिफिट सॉल्व हो जाता है। मैच्योरिटी में तो मिलना है, पूरा सर्वाइव रहेंगे तो 10 लाख का रिस्क कवरेज भी चालू रहता है। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन बिटवीन 25 years, अगेन आई विल गेट इमीडिएट पेमेंट टू सर्वाइव, प्लस every year periodical returns 1 lakh rupees till maturity and again maturity मुझे will get the lump sum amount। So this plan, this combination made with जीवन लाभ 25 years policy 16 years का पेमेंट, जीवन लक्ष्य 25 years का पॉलिसी 22 years पेमेंट विद टर्म राइडर एंड 915 जीवन आनंद पॉलिसी 25 years का पॉलिसी, सब पॉलिसी 10-10 लाख का ईच। ऐसा अगर मैं करता हूं तो इस तरह से मुझे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न या बेनिफिट्स मिल जाता है। सो दिस इज आई कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग पेमेंट रिटायरमेंट एंड एसेट क्रिएशन प्लान। दिस इज द वन थिंग। सेकंड, गारंटेड रिटायरमेंट प्रोविजन फॉर माय वाइफ विद जॉइंट लाइफ रिस्क कवरेज। यानी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं पर उसमें गारंटेड प्रोविजन फॉर माय वाइफ, पर्टिकुलरली हाउस वाइफ रहेगा तो ज्यादा बेनिफिशियल है, तो उसके लिए एक गारंटेड प्रोविजन भी हो जाता है, प्लस दोनों का भी रिस्क कवरेज ये इन्वेस्टमेंट से हो जाता है। सो दैट बेनिफिट्स इज इफ आई इन्वेस्ट 7,800 पर मंथ फॉर द 22 years, 22 साल तक 7,800 पर मंथ भरूंगा, गेट गारंटेड फंड आफ्टर 25 years ऑफ 20 lakhs प्लस एक्यूमुलेटेड बोनस प्लस एफएबी, तो 20 लाख है 25 साल के बाद, करीबन 40 एंड अबाउ या नियर अबाउट जो भी एक्यूमुलेटेड बोनस के साथ है वो अमाउंट मुझे मैच्योरिटी में मिल जाएगा। इट्स अ फंड, रिटायरमेंट फंड मेरे हाथ में आ जाएगा। ऑन डेथ ऑफ हस्बैंड, इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द हस्बैंड, और अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ होता है तो ऑन डेथ ऑफ हस्बैंड ऑल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट स्टॉप, नॉट टू पे फ्रॉम ओन पॉकेट। यानी एक तो प्रीमियम तो इन्वेस्टमेंट स्टॉप हो जाता है, अपने पॉकेट से एक पैसा भरने का जरूरत नहीं है। वाइफ विल गेट 10 lakhs इमीडिएटली टू सर्वाइव, इमीडिएटली 10 लाख रुपया भी मिल जाता है, प्लस वाइफ विल गेट एवरी ईयर 55,000 टिल मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी तक हर साल उसको 55,000 रुपया मिलते जाएगा। एंड ऑन मैच्योरिटी वाइफ विल गेट 20 lakhs प्लस एक्यूमुलेटेड बोनस प्लस एफएबी, ये भी मिल जाएगा। यानी एक रिटायरमेंट का फंड, जैसा मैंने बताया था कि रिटायरमेंट का फंड सर्वाइव होते हुए 20 lakhs प्लस एक्यूमुलेटेड बोनस प्लस एफएबी मिलने वाला है, वैसा ही मैच्योर डेथ भी हो गया हस्बैंड का तो भी ये बेनिफिट के साथ वाइफ को 20 lakhs प्लस एक्यूमुलेटेड बोनस प्लस एफएबी मिल जाएगा, और इसमें वाइफ का भी इंश्योरेंस कवरेज रहेगा, चालू रहेगा। ये प्लान कॉम्बिनेशन है, जीवन लक्ष्य 25 years का पॉलिसी 10 लाख का ईच फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, पर हस्बैंड का पॉलिसी विद टर्म राइडर लेना है,
एंड हाउसवाइफ होने के कारण टर्म राइडर नहीं दे सकते, तो हाउसवाइफ विदाउट टर्म राइडर, इस तरह से हमको उसका ये प्लान देना है। अभी आप किस तरह से, अभी आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया क्यों ऐसा मिलता है, तो हस्बैंड का प्रीमियम है 50,000 विद टर्म राइडर एंड वाइफ का प्रीमियम है 43,640 विदाउट टर्म राइडर। ये एज 35 के लिए मैंने निकाला हुआ है। तो अभी आप देखेंगे कि अगर इन केस ऑफ हस्बैंड डेथ, प्रीमियम तो स्टॉप होना है, इन्वेस्टमेंट बंद होना है, पर अभी मैंने क्या बताया कि हस्बैंड का 10 लाख का है और वाइफ का 10 लाख का है। तो हस्बैंड के डेथ के बाद हस्बैंड का तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, पर वाइफ का तो प्रीमियम चालू रहना चाहिए। बट वो किस तरह से एडजस्ट होता है, हस्बैंड का पॉलिसी 1 लाख का है और 10 लाख का है, 10 लाख में से एवरी ईयर हाउस वाइफ को एक्चुअली 1 लाख रुपया मिलने वाला है, पर वो 1 लाख में से खुद का प्रीमियम ऑटोमेटिकली उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके हाथ में, वाइफ के हाथ में 55,000 का एक्चुअल नेट अमाउंट हाथ में आएगा, बिकॉज ये 43,000 का प्रीमियम 1 लाख में से भरते जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, उसको 55,000 तो मिलना ही है, प्लस खुद का इंश्योरेंस कवरेज, वो वाइफ का इंश्योरेंस कवरेज भी चालू रहेगा, कंटिन्यू रह जाएगा आगे। सो मैच्योरिटी में उसको क्या मिल जाएगा, 10 लाख का उसके खुद का पॉलिसी का मैच्योरिटी, प्लस हस्बैंड का डेथ हो गया तो हस्बैंड के डेथ के बाद भी जीवन लक्ष्य में मैच्योरिटी में 10 लाख प्लस बोनस प्लस एफए मिलता है, सो वो भी मिल जाएगा। तो इसके कारण ये बेनिफिशियल हो जाता है कि आप 7,800 भरने से दोनों का इंश्योरेंस कवरेज हो जाता है और वाइफ 100% प्रोटेक्ट हो जाती है फॉर द रिटायरमेंट प्रोविजन। इसके लिए मैं बताया गारंटेड रिटायरमेंट प्रोविजन हो जाता है फॉर वाइफ विद दोनों का रिस्क कवरेज। तो इस तरह से हम दोनों पॉलिसी सेम अमाउंट का दोनों को देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर वाइफ वर्किंग क्लास है तो उनको भी टर्म राइडर देंगे तो और ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज किसी का भी डेथ हो गया तो इमीडिएटली भी पैसा मिलेगा, प्लस एवरी ईयर भी मिलते जाएगा। सो इससे हम जीवन लक्ष्य को हम अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली न्यू कपल को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं, जिनके कारण उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट के साथ हम इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है गारंटेड एजुकेशन एंड मैरिज फंडिंग पॉलिसी। पे ₹9,767 per month from 18th year to 25th year will receive regular cash flow for the education and marriage। पर्टिकुलरली ये एज में बच्चों के लिए पैसे का जरूरत रहता ही है। सो अगर मैं पहले से प्रोविजन करते रहूं, अगर मैं रहूंगा, और सेकंड थिंग मैं रहूंगा तो 100% मैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा ही, या अवेलेबिलिटी फंड का नहीं रहा तो लोन उठाऊंगा, कुछ तो करूंगा। बट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ मी, ये 18 to 25 पैसा लगने ही वाला है, तो उसको हम पूरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ दिस। ऑन डेथ ऑल फ्यूचर पेमेंट वेव, नॉमिनी विल गेट इमीडिएट पेमेंट ऑफ 19 lakhs, इमीडिएटली मिलेगा, प्लस एवरी ईयर 1,90,000 मिलते जाएगा टू कवर एजुकेशन एक्सपेंसेस। देन फ्रॉम 18th year to 25th year एवरी ईयर सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलते जाएगा, यानी जो रिक्वायरमेंट है 18 to 25th year, सो एवरी ईयर पैसा भी मिलते जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट भी स्टॉप, इमीडिएटली 19 lakhs, एवरी ईयर 1,90,000 प्लस 18th year से सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलते जाएगा। गारंटेड प्रोविजन फॉर द एजुकेशन एंड मैरिज प्रोविजन, ये इन्वेस्टमेंट दिस टाइप में। जीवन लक्ष्य अलग अलग टर्म का अगर मैं देता हूं तो ये पूरा एडवांटेज मुझे मिल जाता है। इसके बाद इसके वजह से सिक्योरिटी, पूरा गारंटेड सिक्योरिटी फॉर एजुकेशन एंड मैरिज के लिए फंडिंग हो सकता है। सो जीवन लक्ष्य 18 साल का 3 लाख का पॉलिसी, 19 साल का 2 लाख का पॉलिसी, 20 साल का 2 लाख का पॉलिसी, 21 साल का 2 लाख का पॉलिसी, 22 साल का 3 लाख का पॉलिसी, 23 साल का 20 लाख का पॉलिसी, 24 साल का 3 लाख का पॉलिसी और 25 साल का 2 लाख का पॉलिसी विद द टर्म राइडर। तो इससे अगर हम ये पॉलिसी देते हैं तो 100% सिक्योर्ड भी हो जाता है और प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो दिस वे वी कैन जीवन लक्ष्य का हम इस तरह से, ये 3 प्रेजेंटेशन बताया कॉम्बिनेशन में, जिस तरह से हम एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम सेल कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द जीवन लक्ष्य। नाउ आई विल गो टुवर्ड्स द एक्सेल में हम किस तरह से, जैसा मैंने एसआईपी प्रोटेक्शन के लिए बताया था, तो उसका मैं एक्सेल आपको फाइल बताता हूं, जिसके कारण हम एक, जनरली लोग बोलते हैं कि एसआईपी में मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाता है,
तो थोड़ा सा मैं अगर उसके साथ में अगर ये जीवन लक्ष्य निकालता हूं तो मेरा इंटरेस्ट रेट या आईआरआर इतना कम नहीं होएगा और मुझे अच्छा बेनिफिट्स उसका मिल जाएगा, वो आपके अभी सामने में रखने जा रहा हूं। सो जीवन लक्ष्य, एसआईपी एंड एजुकेशन प्रोटेक्शन। तो पहला मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एसआईपी एंड एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लान, अगर मैं 21 साल का पॉलिसी देता हूं, सो इंश्योरेंस टू द पेरेंट्स एंड प्रोविजन फॉर द चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज, इनकम टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख रुपए का एज यूजुअल, एंड अंडर सेक्शन 1010D इट इज फ्री। सो अगर मैं एज 35 के लिए पकड़ता हूं, इसमें मुझे ये करना है कि एसआईपी मेरा 10,000 का है। तो जैसा मैंने प्रोबिंग करने के लिए बोला था कि अगर मैं 10,000 का एसआईपी रखता हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, हर महीने का अगर 10,000 करता हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा मैच्योरिटी में कितना हो जाएगा। तो बताएगा, जो भी अमाउंट उसके ध्यान में आता है वो बताएगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 11% से भी अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट करता हूँ 10,000 रुपीज, सो 1,20,000 एवरी ईयर का मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो 1,20,000 का मैं 21 साल मुझे भरना है। 21 साल के बाद मुझे एक्चुअली अगर 11% से मैं निकालता हूं तो 98 लाख रुपीज मुझे मिल जाएगा विद 11%। अभी ये 10,000 को मुझे प्रोटेक्ट करना है, एसआईपी का मेरा प्रोटेक्शन करना है। अच्छा, मेरा एजुकेशन फी 10,000 का भी है, तो मेरा एसआईपी का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि आगे चल के जनरली लोग बोलते हैं ना कि एजुकेशन के लिए मैंने बच्चों के लिए एसआईपी निकाला तो एजुकेशन के लिए फंड हो जाएगा, तो वो तो है ही, प्लस एजुकेशन का साला मंथली फी भी मेरा 10,000 रुपीज एक्सपेंसेस है। तो ये दोनों को मुझे अगर सिक्योर करना है तो मेरा ऑटोमेटिकली आपको 24 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रोटेक्शन पॉलिसी निकालना है, दैट इज जीवन लक्ष्य। बिकॉज ये 10,000 प्लस ये 10,000 20,000, सो 24 लाख का मैं ये जीवन लक्ष्य निकालूंगा, जिसका मंथली इन्वेस्टमेंट आता है 12,204 एंड सेकंड ईयर से 11,941। सो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं, मेरा 10,000 का इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली एसआईपी का, जो मैं एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए निकाल रहा हूं। अगर उसके साथ मैं एडिशनल 11,000 का इन्वेस्टमेंट करता हूं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 21,941 में अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो अगर एसआईपी से मुझे मैच्योरिटी में मिल गया, अगर मैं 11% पकड़ता हूं तो 98 लाख, और आज का बोनस अगर मैं पकड़ के चलता हूं तो 49 लाख रुपीज मुझे मिलेगा। सो दोनों मिला के मुझे 1,48 लाख रुपीज 32,415 मिलेगा। यानी मैं 10,000 ज्यादा भरने से मुझे ये मिलता है। अच्छा, मैंने एसआईपी का रिटर्न कितना पकड़ा था? 11%। अगर दोनों मिला के अगर मैं पकड़ता हूं तो मेरा सिर्फ 1.5%, 11%, 2.5% से मेरा रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है, बट 8.5% से मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं दैट वी हैव टू सी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट से, मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट से भले मेरा एवरेज रिटर्न मेरा 8.5% हो जाता है, बट इट सेफगार्ड माय इन्वेस्टमेंट, इट सेफगार्ड माय एजुकेशन प्रोटेक्शन, उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। से फॉर एग्जांपल सिनारियो 1 में अगर हम देखते हैं कि 5 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया लाइफ एश्योर्ड का, तो दोनों मिला के पॉलिसी का हर इन्वेस्टमेंट आएगा मेरा 2,66,000 जो मैं 5 साल भरूंगा। 5 साल के बाद आप सोचो, इनकेस एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द पॉलिसी होल्डर, उसका जो फ्यूचर प्रोविजन बच्चों के लिए करने जा रहा था वो पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। बट बिकॉज ऑफ दिस 10,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी आपका ये पूरा प्रोटेक्ट हो जाता है। किस तरह से? तो इमीडिएटली 24 लाख रुपीज मिलेगा, बिकॉज जीवन लक्ष्य पॉलिसी अपना 24 लाख है। प्लस ऐसा अगर हम देखेंगे तो इधर 2,40,000 मिलना मांगता है, बट आउट ऑफ 2,40,000 1,20,000 पे टू द एसआईपी इन्वेस्टमेंट, जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट के कंटिन्यू रहने के लिए हो जाएगा, और प्लस 1,20,000 एवरी ईयर जो स्कूल का फीस है, एजुकेशन का फीस है, उसको हाथ में मिल जाएगा। तो एक्चुअली उसको 2,40,000 ही मिलने वाला है, बट 1,20,000 जाएगा एसआईपी का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखने के लिए, और 1,20,000 एजुकेशन का जो एक्सपेंसेस है वो मिलते जाएगा, और इस तरह से उसको कंटिन्यूसली मिलेगा। और मैच्योरिटी में एजम्पशन 11% से अगर मिल रहा है तो ये भी अमाउंट मिलने वाला है, प्लस जीवन लक्ष्य का भी अमाउंट मिलने वाला है, तो करीबन ये जो आगे का प्रोटेक्शन है वो भी मिल जाता है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि आपका 11% का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा 8.5% से आ जाएगा, बट
because of that your 100% guaranteed provision और प्रोटेक्शन बाय वे ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से हम ये जीवन लक्ष्य को एसआईपी के साथ, जो आजकल जो लोग बोलते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, इतना रिटर्न मिलेगा, तो उसके साथ में ये उनको कॉम्बाइन में दे सकता हूं कि आप एसआईपी भी चालू रखो पर उसको भी प्रोटेक्ट करो, उसके साथ आपके एजुकेशन को भी प्रोटेक्ट करो। तो इस तरह से हम ये उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आईआरआर का अगर देखता हूं तो आईआरआर के साथ मेरा टैक्स यानी अपना एलआईसी का पैसा टैक्स फ्री है, तो वो भी एक एडिशनल बेनिफिट है। तो एक्चुअली अगर मैं आईआरआर भी टैक्स बेनिफिट निकालूंगा तो और थोड़ा ज्यादा रिटर्न आ जाएगा। सो दिस इज द वन एक्सेल। सेकंड जो है, सेकंड बोलता हूं कि बहुत से जन बोलते हैं कि मैंने रिटायरमेंट के लिए मैंने एसआईपी का सहारा लिया हुआ है और एसआईपी से मैं रिटर्न मेरा रिटायरमेंट का प्रोविजन कर दूंगा। तो ये भी इसके लिए सेम वे मैं कर सकता हूं कि अगर मेरा एसआईपी म्यूचुअल फंड 20,000 रुपया मैं निकाल के रख रहा हूं और मैंने इसमें से रिटायरमेंट का फंड क्रिएट कर रहा हूं मेरे लिए, और वैसा ही रिटायरमेंट का प्रोटेक्शन मेरे वाइफ के लिए भी चाहिए, तो मैं उसके लिए 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो उनको ये पूछ सकता है अगेन प्रोबिंग कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट का आप क्या ये करते हैं, एज्यूम करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा। तो अगर मैं 11% से भी कैलकुलेट करता हूं तो मेरा अमाउंट हो जाता है अराउंड 3 करोड़ 18 लाख रुपीज। 2,40,000 में कंटिन्यूसली 25 ईयर्स के लिए मैं अगर भरता हूं तो मेरा इतना अमाउंट हो सकता है। तो ये अमाउंट को अगर आज मैं भरूंगा तो ही मेरा आगे पैसा दिखने वाला है, बट बाय चांस इन एट ऑल इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ मी, क्या मेरा एसआईपी का कंटिन्यू रहेगा और उसके ऊपर जो मेरा मैं एज्यूम कर रहा हूं जो इतना पैसा मिलेगा क्या मुझे वो मिलेगा। तो ये हम उनको बोल सकते हैं कि ये 20,000 में आप एक थोड़ा सा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करो 9,900, उससे कारण आपका जो रिटायरमेंट का प्रोविजन आपको करना चाह रहे हैं खुद के लिए और खुद के वाइफ के लिए, वो 100% प्रोटेक्ट हो सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा, 29,994 में इन्वेस्ट करता हूं टोटल अमाउंट, और उससे मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल हो जाता है जो 2,40,000 था, वो मेरा इन्वेस्टमेंट होता है 3,62,000। ये मैं पूरा करता हूं। आप अगर देखेंगे तो मेरा 11% से 9.9% तक मेरा इंटरेस्ट रेट आ जाता है, यानी थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट रेट घटता है पर उसको मैं 100% प्रोटेक्ट करता हूं बाय वे ऑफ जीवन लक्ष्य। तो अगर ये मैं करता हूं तो क्या हो जाता है देखेंगे आप, अगर इनकेस 5 इयर्स के बाद अगर कुछ होता है तो 3,62,000 वो 5 साल के लिए भर रहा है, इमीडिएट उसको 2,40,000 मिलेगा, प्लस एक्चुअली अगेन 24 लाख रुपीज इमीडिएटली मिलेगा टू सर्वाइव, एंड एक्चुअली इधर 2,40,000 एवरी ईयर मिलना मांगता है, बट ये पैसा किधर जाता है, एसआईपी का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होने के लिए। तो ये एसआईपी का इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ जीवन लक्ष्य कंटिन्यू रहेगा, एंड अगेन मैच्योरिटी दोनों पैसा जो एज्यूम कर रहे हैं वो दोनों मिलके मेरा ये अमाउंट हो सकता है। सो आई कैन 100% प्रोटेक्ट माय इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ जीवन लक्ष्य एंड आई प्रोटेक्ट माय रिटायरमेंट प्लान। तो इस तरह से हम लोगों को बता सकते हैं कि बाबा दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लान where by which you can protect the insurance, protect your future provision of education हो, मैरिज हो या रिटायरमेंट का हम ये प्रोविजन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जीवन लक्ष्य प्लान 2 में मैंने आपको ओवरऑल एक्सप्लेन किया कि हाउ वी कैन बेनिफिटेड एंड हाउ वी कैन प्रेजेंट दिस पॉलिसी टू आवर न्यू क्लाइंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। एवरी वीक ध्यान में रखो, एवरी वीक 9:30 से 10 ये अपना क्लास रहेगा। आप ये क्लास देखने के पहले अगर आप पहले 4 क्लास देख के अगर ये क्लास देखते हैं तो कंटिन्यूटी आएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा व्हाट इज द जीवन लक्ष्य एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जीवन लक्ष्य। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। फिर हम नेक्स्ट वीक यही टाइम पे 9:30 बजे मिलेंगे फिर एक बार फॉर द नेक्स्ट प्लान, मनी बैक प्लान। मनी बैक अपने 2 प्लान है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके कॉम्बिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक बार नेक्स्ट वीक वेडनेसडे 9:30 से 10 के क्लास में। थैंक यू।